हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज जो है घातन करनी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो भी बेसिक चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद आपको चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो कल का मैं आपको जो वीडियो दिया था उसमें कोई खास बड़ा वीडियो नहीं था, आपको पता ही होगा। क्योंकि कल मैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, उसका मैं 25 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था आपसे, मतलब टेस्ट के लिए वीडियो डाला था, ठीक है। तो अभी तक कोई कमेंट या कोई आंसर नहीं आया है कि मतलब कौन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बना लूँ, कुछ करूँ, उस सवाल को मैं उस टेस्ट में मतलब भाग लूँ, तो आप ज़रूर भाग लीजिए और बताइए आंसर कमेंट में देकर कि कौन सवाल का क्या उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, और सॉरी बेसिक पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर लाइक शेयर करेंगे, ये उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए आज हम घातांक करनी पढ़ते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले मैं बताता हूँ घातांक क्या है, उसके बाद बताऊंगा करनी क्या है, ठीक है। चीज़ें अगर यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगी तो बहुत बढ़िया। देखिए, घातांक का मतलब होता है, घातांक मतलब कहने का मतलब है कि किसी संख्या का पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए। किसी संख्या का पावर होना चाहिए, घात होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स के पावर 2 घात है, एक्स के पावर 2 घात है, एक्स के मान लीजिए 2 के पावर 2 है, ठीक है। ये इसको घात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घातांक बोलेंगे, यही सीखो, ठीक है। अब 3 के पावर 2 है, 3 के पावर मान लेते हैं 4 है, तो इससे घात है, इसको हम घात बोलते हैं, ठीक है। इसको घात बोलते हैं। और इसको जो है ना, इसको इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। चीजें समझ में आया? अब मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो 3 के पावर 10 है, क्या है? 3 के पावर 10 लिखा, तो ये क्या है? घात है। और ये क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। चीजें समझ में आ गई? जरूर आ गया होगा। यहाँ तक आपको बहुत जोरदार समझ में आया होगा, लेकिन एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप घात को समझ गए, लेकिन करनी क्या है? करनी, इस करनी के बारे में देखिए। करनी आपको कहने से कुछ अलग फीलिंग हो रहा होगा। जो राजमिस्त्री के पास करनी होता है ना, वही करनी है। राजमिस्त्री के पास इस तरह का करनी होता है, ऐसे ऐसा करनी होता है, इससे लेकर यानी ऐसे इस तरह से रहता है हम लोग के पास करनी। यहाँ पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे काम करते थे, करनी ही है। समझिए, बस समझिए, थोड़ा सा इसमें ऐसे रहता है, ठीक है। ये एक करनी है, ठीक है। तो जैसे आप लिख दे कि 2 के पावर 3, क्या लिखा? 2 के पावर 3 लिखा, समझ रहे हैं ना? 2 के पावर 3 लिखा, तो ये क्या हुआ? 8। समझ में आ रहा है? तो हम ये चीज हम लिख सकते हैं कि 8 जो है 3 के घात में है, करनी में है। 8 जो है 3 के करनी में है, यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 के पावर 3 हुआ। समझ में आया? यानी ये जो है, ये वाला जो है, ये करनी है, ये आधार है। ये करनी है और ये आधार है। आधार ही टूटता है तो अलग अलग रूप में दिखता है। 3 के करनी में टूटेगा ये, तो क्या टूटेगा भाई? 2 के आधार से 3 के करनी बनेगा। समझ में आया? 2 के आधार से 3 का करनी बनेगा तो 8 हो जाएगा। गया खोपड़ी में? यस। चलिए अब समझते हैं, करनी भी आप समझ रहे। आखिर सोच रहे हो कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है मास्टर? देखिए, पढ़ना क्या है वो समझाता हूँ। पहला चीज है, आपको क्या आनी चाहिए? पहला गुणनखंड आपको आना जरूरी है। अगर गुणनखंड नहीं आता तो घातांक करनी आपसे नहीं बनेगा। चीजों को समझिए, गुणनखंड अगर नहीं आता तो घातांक करनी नहीं बनेगा। अगर गुणनखंड आता है तो घातांक करनी आ जाएगा। अब समझिए कि क्या इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है कि मान लेते हैं कि 8 दिया हुआ है, इसको हम 1/8 भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। 8 दिया हुआ है यानी 1/8 लिखा हुआ है, तो इसे बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, वो चीज को मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा कैसे। जैसे मान लेते हैं कि 24 दिया हुआ है, अब इसको करनी के रूप में तोड़ना है, मतलब अथी के गुणनखंड करना है। तो 2 से भाग देंगे 12, फिर 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे 1। यानी 2 के पावर कितना आया, इस चीज को समझिए। 2 के पावर ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस टाइप का टूट के आया। चीजें समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या आया? गुणनखंड। इससे हम बोलते हैं गुणनखंड। चीजें समझ में आ गई होगी एकदम जरूर।
तो हम इसे ये चीज लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुने 3, एकदम जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप लिख सकते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में बहुत बढ़िया आया। थोड़ा सा समझिएगा, और जैसे मैं बताता हूं कि 256 लिखा हुआ है। अब हम बोले कि इसको 4 के घाते में बताइए, 4 के पावर में, 4 के पावर में कितना होगा, 4 के पावर कितना होगा 256। तो देखिए अब इसे 2 से काटेंगे या सीधे 4 से काटेंगे, तो 4 छक्का 24, 4 चौका 16, फिर 4 से काट दीजिए, जितना का पूछे उतना ही से आप इसको गुणनखंड कर डालिए, फिर काटिएगा तो 16 चौका 64, फिर 4 से काटिएगा तो 4, फिर 4 से काटिएगा तो ये, ठीक है। यानी कि 4 का पावर क्या आया, 1 2 3 4 आया, तो लिख देंगे 4 का पावर 4 इज द राइट आंसर। चीजें यहाँ तक समझ में आया, आपको एकदम जरूर समझ में आया होगा। आपको यही तो करना है, 4 का पावर 4, 256 को 4 का पावर 4 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं बताता हूँ इसमें क्या, उसे समझिएगा, और क्या समझना है वो चीज को मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर मान के पावर लिखते हैं 2, 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 7 लिख दिया, तो इस कंडीशन में क्या फॉलो होंगे, क्या होगा। तो मैं एलसीएम और एचसीएफ समझाते समय मैंने बताया था, एचसीएफ समझाते समय, कि देखिए जब पावर गुना में रहे ना, सॉरी आधार गुना में रहे तब पावर जुट जाता है, आधार जब गुना में रहे ना तब पावर जुट जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर 7 दूनो इज द राइट आंसर। चीजें यहाँ तक समझ में आया, एकदम जरूर समझ में आया होगा। फिर से समझिएगा, जब भी आधार गुना में रहे तब पावर जुट जाता है, जब भी आधार गुना में रहे तब पावर जुट जाता है, जब भी आधार भाग में रहे, जब भी आधार भाग में रहे, ध्यान से समझिएगा, भाग में रहे तो पावर क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ भी आपको बात समझ में आ गया होगा इस घातन करनी में, कि पावर जब गुना में रहेगा, अब सॉरी आधार जब गुना में रहेगा तब पावर जुट जाता है, आधार जब भाग में रहेगा तो पावर घट जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा और हम ऐसा इसमें और थोड़ी बेसिक चीजें समझाता हूँ, उसे ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि 1/81 लिखा हुआ है, अब इसका पावर लिखा है 3/4, अब वो भी माइनस में लगाया हुआ है सर, माइनस में 3/4 दिया। आखिर हम इसे क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिखें, कैसे लिखेंगे, माइनस में दिया है तो कैसे समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस माइनस को हटाने के लिए ये आधार जो दिख रहा है ना, ये आधार, इसे पलट देना पड़ेगा, उलट देंगे तो ऑटोमेटिक इसका माइनस चेंज हो जाएगा साइन। तो लिखेंगे 81 के पावर 3/4। लेकिन आप सोच रहे होंगे मास्टर ये भी ना चेंज होगा, नहीं, सिर्फ आधार को चेंज करेंगे, पावर में माइनस जो लगा रहा था वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। चीजें समझ में आ गई। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 3 के पावर कितना आएगा, तो 4 आएगा। 3 3 9 27 81 गुने 3 के पावर 4, ये 4 से 4 कैंसिल, यानी 3 के पावर 3 यानी कि 27 आंसर 7। चीजें यहाँ तक समझ गए। लेकिन अब सोचिएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि इतना दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, अब हम उसको माइनस में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, 1/81 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/81 के पावर क्या देंगे, यही वाला देंगे 3/4, और भी क्या, माइनस में पावर लगेगा। चीजें समझ में आया, तो क्या में लगाएंगे, माइनस में। हमें उम्मीद है यहाँ तक जरूर आपको समझ में आया होगा, बहुत बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा और आगे मैं बताना चाहता हूँ, उसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इस घातांकरणी में क्या कहता है उसे समझ लीजिएगा। जैसे मैं लिख देता हूं 81 के पावर, ध्यान से समझिए, 81 का पावर 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट के पावर 3, व्हाट के पावर 3 पूछ रहा है। 81 के पावर 3/4, तो व्हाट के पावर 3/x के, मतलब x का पावर व्हाट, x का पावर 3 यानी कि किसका पावर 3 होगा, यहाँ से आपसे पूछ दे, सपोर्ट दे, समझिए
चाहे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो ध्यान से समझिएगा। इतना बराबर लिखा है कि 3 के पावर x, कह रहा है कि 81 बराबर 3 के पावर x। तो मैं एक आपको इसका एक नियम बता देता हूं, वो जो सब दिन आपको काम करेगा। घातांक करनी क्या कहता है उसे ध्यान से सुनिएगा, अपने खोपड़ी में अटा लीजिए। घातांक करनी कहता है कि चाहे तुम कुछ भी हो, इस आधार से बोलता है। ये कहता है, कौन कहता है? ये व्यक्ति कहता है इससे कि चाहे तुम कुछ भी हो, इसके बोल रहा है चाहे तुम कुछ भी हो, तुम्हें मेरा ही आधार में टूटना होगा, तुम्हें मेरा ही आधार में टूटना होगा। इसको बोलता है ई। इससे कहता है कि चाहे तो कुछ भी है लेकिन तुम्हें मेरे ही आधार में टूटना होगा। यानी ये चाहे कुछ भी रहेगा लेकिन इसको आधार तीने का बनना चाहिए, बाकी किसी का नहीं बनेगा। अब सोचेगा कैसा होता है मास्टर? देखिए, आप बनाने के लिए कुछ लिख दीजिए, लेकिन जो चीज़ें एक्चुअल में है उसी को आपको करना चाहिए। अब यहाँ जो है आप कहिएगा कि 24 लिख दे रहे हैं तो यही बनेगा, चीज़ें वो नहीं होते, तो फिर सवाल ही कुछ अलग हो जाएंगे, यहाँ भी कुछ चेंज होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 4 गुने 3 के पावर x। x 3 से बराबर में है तो ई से कैंसिल हुआ, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4। इज द राइट आंसर। चीजें समझ में आया? तो यही घातांक करने कहता है, इस ई कहता है जिसके साथ x लगा रहता है कि चाहे तो कुछ भी रहो लेकिन तुम्हें मेरे ही आधार में टूटना होगा। अब दूसरा चीजें समझा देता हूँ इसमें और क्या है उसे समझिएगा। जैसे मैं अभी 81 लिखा था, 81 तो 81 तो आखिर 3/4 लिखे थे। तो अब ये जो है ना, ये क्या कह रहा है इससे कि चाहे तुम कुछ भी रहो लेकिन मेरा जो आधार है ना, मेरा आधार अंश, ये नीचे वाला अंश बटा हर, जो मेरा हर है ना उसी हर के रूप में तुमको टूटना होगा। ठीक है, मेरा जो तुम्हारा घात होगा, ये जो इससे कहता है कि जो तुम्हारा घात होगा वो मेरे ही घात के बराबर होगा। तो देखिए 3 का पावर 4 घात ही हुआ, अब इसका 3/4 इसे ही कैंसिल, तो 3 का पावर 3 इजिकल टू 27 इज द राइट आंसर। चीजें समझ में आ गया होगा? जरूर समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए और आगे। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, हमें उम्मीद है जरूर। चलिए और आगे चीजें देखते हैं क्या है इसमें, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि √8 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? √8 यानी कहने का मतलब हुआ कि 8 के पावर 1/2। ये चीजें और ये चीजें दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। समझ में आया? इस रूट का वैल्यू जो होता है, ध्यान से समझिएगा, इस रूट का वैल्यू जो होता है 1/2 के हम समझते हैं, इस रूट का वैल्यू 1/2 ही समझेंगे। अब आप भाग दीजिएगा तो दशमलव में आएगा, जो 1.3 करके या 4 करके आता है। चीजें समझ में आ रही है? जरूर। चलिए आगे हम और बताते हैं, इसे समझिएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। घातांक करने में आपको गुणनखंड बहुत जरूरी है, अगर गुणनखंड आपको नहीं पता है तो कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको बता दिया कि जब भी पावर दिया रहे ना तो आप समझ लीजिएगा अंश बटा हर, यानी अंश बटा हर, हर के ही रूप में वो हर बार टूटेगा, हर जितना रहेगा उसी के लेवल में टूटेगा, उसी का गुणनखंड या तो उसका बराबर टूटेगा या तो उसी का गुणज में टूटेगा। चीजें समझ में आ गई हो? जैसे अगर मान के चलिए 3 के पावर 2 लिख दे और इसका लिखा है इस तरह से, तो सॉरी 2 और यहाँ 4 लिखा हो तो इसे कटेगा तो 2 ही ना बचेगा, यानी कि इसी का गुणज में टूटा। यस, यही चीज समझाना चाह रहे थे। चीजें समझ गए? तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही लेंगे, बेसिक था, आप बढ़िया से पढ़ेंगे देखेंगे तो, और अगला जो मैं वीडियो दूंगा उसमें आपको पूरा क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।